हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से देखते हैं हमारा सर्चिंग और सॉर्टिंग में नेक्स्ट सर्चिंग एल्गोरिदम जो बहुत ही अच्छा और इफ़िशिएंट है, जिसका नाम है बाइनरी सर्च। आइए, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने क्या किया हुआ है, फिर से कोड स्टूडियो का इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का एक और क्वेश्चन सर्चिंग का मैंने क्या किया हुआ है, ओपन किया हुआ है। आइए मैं आपको एक बाइनरी सर्च की बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ बेटा, कि ये जो सर्चिंग है बाइनरी सर्च, ये बहुत ही कम टाइम लेता है। मीन्स लॉग एन बहुत ही कम होता है। इसका मतलब ये भी होता है बेटा कि अगर हमने 10 टू द पावर या फिर एक सिंपल एग्जांपल में अगर मैंने 1024 यानी 1024 एलिमेंट भी ले लिए ना, तो विद इन 10 कंपेरिजन्स 10 कंपेरिजन में हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपने बाइनरी सर्च पहले भी देखा है, या फिर हमारे वीडियो के ऊपर आई टैब आ रहा होगा, आप वहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम जो मैंने थ्योरेटिकल प्लेलिस्ट में लिया था वो भी आप देख सकते हो। और जल्दी से मैं आपको क्या कर देता हूँ, बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट कर देता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, फिर मैं आपको अप्रोच बताता हूँ। देखिए यहाँ पे अब डिफरेंट अप्रोचेस तो हमें फॉलो करने नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि बाइनरी सर्च ही इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से क्वेश्चन देखिए क्या है। बाइनरी सर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यू आर गिवन एन इंटीजर अरे ए ऑफ साइज n, यानी एक अरे दिया हुआ है सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या किया हुआ है, एक अरे दिया हुआ है। यस, यही हमारे बाइनरी सर्च की खास बात है कि बाइनरी सर्च बहुत कम टाइम लेता है कोई भी एलिमेंट सर्च करने के लिए, पर प्रोवाइडेड वो अरे क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। तो बेटा अकॉर्डिंगली बाइनरी सर्च के एप्लीकेशंस भी बहुत होते हैं। मुझे बताइए, कहीं हमारे पास एक ऐसा डाटा है जिसमें 10,000 एंट्रीज है, ठीक है, और बार बार हमें क्या करना पड़ता है, उस 10,000 डाटा पे सर्च परफॉर्म करना होता है। तो मुझे बताइए, हम एक बार उसको क्या कर देंगे, सॉर्ट करके रखेंगे, और एक बार सॉर्ट करने के बाद बार बार जब भी हमें सर्च करना है हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे। आई होप आप समझ रहे हो। इसके एप्लीकेशंस मैंने वो एल्गोरिथम वाले वीडियो में पूरे एक्सप्लेन किए हुए। अभी मैं आपको इंप्लीमेंटेशन पार्ट सिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए, एक अरे दिया हुआ है एन साइज का, और वो भी सॉर्टेड दिया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में। यू आर ऑल्सो गिवन एन इंटीजर टारगेट। अब देखिए ये टारगेट यानी कि हमें कौन सा एलिमेंट सर्च करना है ये भी तो हमें देना पड़ेगा ना उन्होंने। यस, योर टास्क इज टू राइट अ फंक्शन टू सर्च फॉर टारगेट इन द अरे ए, यानी कि ये टारगेट नाम का एलिमेंट ए नाम के अरे में सर्च करना है। इफ इट एग्जिस्ट रिटर्न द इंडेक्स, यानी उसका इंडेक्स रिटर्न करो अगर मिलता है तो। ठीक है, जीरो इंडेक्स, ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, यानी जैसी हमारी C++ में अरे की जो ये होती है बेटा इंडेक्सिंग, वो 0 से n-1 तक होती है। ये हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। और क्या है भाई, अगर नॉट प्रेजेंट इन अरे देन रिटर्न -1, यानी कि अगर वो एलिमेंट अरे में नहीं है तो हमें रिटर्न -1 करवाना है। नोट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिदम हुज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ log n। अब ये बिग ऑफ log n क्या होता है ये हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे, पर मैं फिलहाल आज आपको ये एल्गोरिदम बिग ऑफ n में सॉल्व करके इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n कैसे ही वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल क्या है, इनपुट 7 है, अरे की साइज 7 है, टारगेट 3 है, और ये हमारा अरे है। देखिए ये सॉर्टेड है, इसमें 3 मुझे सर्च करना है, ये मुझे यहाँ पे मिला तो इसका आउटपुट आया 1। क्यों? क्योंकि अरे के जो इंडेक्स होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 का इंडेक्स 0 है, 3 का इंडेक्स 1 है, इसीलिए आंसर क्या आया 1। एक्सप्लेनेशन ठीक है, आप देख लीजिएगा। अब ये क्या है भाई, डिटेल एक्सप्लेनेशन। देखो इनपुट फॉर्मेट क्या आएगा, फर्स्ट लाइन में कैपिटल N दिया रहेगा अरे की साइज, सेकंड लाइन में हमें n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स दिए रहेंगे जो सॉर्टेड रहेंगे, थर्ड लाइन में हमें टारगेट दिया रहेगा कि भाई हमें सर्च क्या करना है। ठीक है, आउटपुट रिटर्न द इंडेक्स एट विच द टारगेट इज प्रेजेंट फॉर ईच टेस्ट केस, अदरवाइज -1। ओके, n की साइज आएंगी 10 टू द पावर 5, अरे के एलिमेंट रहेंगे अप टू 10 टू द पावर 9, टारगेट भी वही रहेगा जो अरे का एलिमेंट है, उनमें से कोई एक सर्च करने बोलेंगे। टाइम लिमिट क्या है क्वेश्चन की, 1 सेकंड। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है टाइम लिमिट 1 सेकंड का, इसका मीनिंग मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि हम आगे चल के कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की भी प्लेलिस्ट अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये क्या है भाई, 7 इनपुट साइज, और ये हमारा अरे, और ये हमारा 3 सर्च करना है। 3 हमारा इंडेक्स, देखिए 3 सेकंड एलिमेंट है एंड उसका इंडेक्स 1 रहेगा, आउटपुट क्या आया 1 आया। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल, ये 7 एलिमेंट्स है, ये 1 2 3 4 5 6 7 सॉर्टेड एलिमेंट्स है, इसमें 9 सर्च करना है, 9 वहाँ पे नहीं है, तो आंसर क्या आया भाई -1। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट नहीं मिला तो मुझे -1 रिटर्न करना है। एक्सप्लेनेशन ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि करना क्या था। ठीक है, चलिए मैं आपको मेरे हिसाब से बता देता हूँ कि करना क्या है, यानी बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, जिसमें मैं ले लेता हूँ n = 8। ठीक है भाई, अब ये n = 8 लेने के बाद मुझे यहाँ पे क्या लेने पड़ेंगे, 8 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए मैंने 8 एलिमेंट ले लिए, 10 20 30। देखिए सॉर्टेड लेने हैं तो मैं बहुत ईजी सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, 40 50
60, 70, 80। चलिए एक काम कर देते हैं, ये देखिए अरे का नाम यहाँ पे देखो ये क्या है, रिटर्न टाइप इंटीजर, और ये अरे का मेथड का नाम सर्च, और ये वेक्टर आया हुआ है नम्स। नम्स यानी कि अब इसका नम्स है, मैं इसको फिलहाल अरे का नाम ए दे देता हूँ, ठीक है। और ये टारगेट यानी कि हमें जो सर्च करना है, ठीक है। चलिए इस अरे की इंडेक्स लगा देते हैं हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए बाइनरी सर्च एल्गोरिदम आई होप आपने देखा होगा, नहीं भी तो मैंने आपको बताया कि आप क्या कीजिए, ITAP को फॉलो करके प्रीवियसली देख लीजिए हमारा बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम। मैं यहाँ पे जल्दी से इंप्लीमेंट कैसे करना है वो आइडिया दे देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक बिगिन यानी कि बिगिन नाम का वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम इनिशियलाइज करवा देंगे पहला इंडेक्स यानी कि 0, ठीक है। और एक ले लेंगे हम एंड। एंड यानी क्या भाई, जिसमें हम लास्ट इंडेक्स, मुझे बताइए लास्ट इंडेक्स क्या होगा। अगर n हमारी अरे की साइज है तो n-1 हमारा क्या होता है, लास्ट इंडेक्स। यानी कि एंड को हम कैसे इनिशियलाइज करवा देंगे, लास्ट इंडेक्स से। और बार बार हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं, मिड। कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, इंटीजर डिवीजन। कैसे इंटीजर डिवीजन, बेटा ये लेते हैं हम बिगिन प्लस एंड। ये क्या ले लेते हैं हम, बिगिन प्लस एंड, और इसको ब्रैकेट में डाल के होल डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारा क्या लेता है, मिड का फॉर्मूला। तो मुझे बताइए बिगिन कितना है 0, एंड कितना है 7। तो मुझे बताइए ये जो मिड है हमारा, पहली बार जो मिड कैलकुलेट करेंगे वो मिड क्या होगा भाई, मिड हो जाएगा हमारा 0 + 7 डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे बताइए 0 + 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू हाउ मच भाई, मुझे बताइए 0 + 7 7, 7/2। मुझे बताइए ये मिड जो है हमारा वो कौन है, इंटीजर वेरिएबल है। तो मुझे बताइए हमने क्या सीखा है कि इंटीजर डिवीजन यानी दो इंटीजर्स का डिवीजन भी इंटीजर नंबर आएगा। मुझे बताइए 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 3.5 आएगा। पर मुझे बताइए ये जैसे कि हमने 7 को डिवाइड किया कैसे, 2 से, तो बेटा ये आ जाएगा 3 से, ये आ जाएगा 6, रिमाइंडर 1। इससे ज़्यादा डिवीजन सॉल्व होगा नहीं। और 7 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर सिर्फ क्या आएगा 3, क्योंकि हमारा इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर का आंसर क्या आता है, इंट आता है। इसको बोलते हैं इंटीजर डिवीजन। चलिए कोई बात नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। यानी कि ये हमारा पहला एलिमेंट, ये हमारा लास्ट एलिमेंट, और इसका हमारा मिड क्या आ गया भाई, ये आ गया हमारा मिड, यानी कि ये आ गया थर्ड, यानी कि थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट 40। तो हम करते क्या है बाइनरी सर्च में, बेटा हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा अरे है वो सॉर्टेड है, तो हम बार बार क्या करेंगे, हमारा जो डिजायर्ड एलिमेंट है मीन्स टारगेट, हम टारगेट को क्या करेंगे, डायरेक्टली इस मिडल एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो टारगेट वाला एलिमेंट अगर हमें क्या मिल गया, मिडल पे मिल गया, तो हम क्या कर देंगे, बोल देंगे कि हाँ भाई हमें एटम मिल गया, और हम उसका इंडेक्स रिटर्न करवा देंगे। अच्छा, अगर हमारा एलिमेंट मिडल पोजीशन पे नहीं मिला तो बेटा हम चेक करेंगे कि जो हमारा एलिमेंट है मींस टारगेट, वो हमारे जो मिडल एलिमेंट से छोटा है कि बड़ा है। अगर छोटा होगा, मुझे बताइए, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल ले लिया भाई, टारगेट इक्वल्स टू मुझे क्या सर्च करना है, 20 सर्च करना है, ठीक है। तो मुझे बताइए फिलहाल जो हमारा मिड है वो तो ये 40 आया है, तो हमारा जो ये टारगेट नाम का एलिमेंट है 20, ये 20 हमारा 40 से कैसा है, छोटा है। मुझे बताइए अगर ये अरे सॉर्टेड है तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये 20 अगर मिडल पोजीशन 40 से छोटा है, तो ये जो 20 है ये मुझे शुरुआत के हाफ में, यानी कि ये जो शुरुआत के 3 एलिमेंट है यहाँ पे मुझे सर्च करना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो, क्योंकि हमारा एल्गोरिदम हो चुका है, ठीक है। अच्छा, किसी दिन टारगेट इक्वल्स टू मुझे सर्च करना पड़ा 70। मुझे बताइए मैंने पहले 0 और 7 का मिड निकाला, वो निकला थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट 40, और मैंने देखा कि मेरा जो टारगेट है वो मिडल पे तो नहीं है, पर मैंने देखा कि मेरा जो टारगेट है 70 वो हमारे 40 से क्या है, बड़ा है। तो मुझे बताइए अगर हमारा सॉर्टेड अरे है और मुझे जो एलिमेंट ढूंढना है वो 40 से बड़ा ढूंढना है, यानी कि 70 ढूंढना है, मुझे बताइए, तो ये ऑब्वियस बात है कि अरे अगर सॉर्टेड है तो जो 70 है वो 40 के क्या आएगा, राइट साइड में। तो मुझे ये 50, 60, 70, 80 यानी ये 4 एलिमेंट के बीच में मुझे क्या करना पड़ेगा, 70 सर्च करना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए, पर मैंने आपको एल्गोरिदम में ये भी बताया था कि अगर यहाँ पे हम कोई लूप लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम इटरेटिव प्रोसीजर करने वाले हैं, फिलहाल मैं आपको रिकर्शन सिखा नहीं रहा हूँ, रिकर्शन हम आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए अगर हम इटरेटिव प्रोसीजर करने वाले हैं तो वो जो हमारा वाइल लूप हम यहाँ पे लगाने वाले हैं उसकी कंडीशन क्या आएंगी, यानी कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या आएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा 1 या 2 एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, सो दैट आपको और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और मैं इस एग्जाम्पल को फिर से रीराइट कर देता हूँ। देखिए ये 0, ये 10 ले लिया मैंने, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70। देखिए करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इंडेक्स 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भी ले लीजिए, 80। देखिए यही अरे लिया था मैंने, हाँ। चलिए पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं कि मुझे जो टारगेट एलिमेंट है वो मुझे सर्च करना है 30। भाई मुझे 30 सर्च करना है तो कैसे होगा, ठीक है। अरे 30 सर्च करना है तो बेटा बिगिन में क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। एंड में क्या आ जाएगा भाई, जल्दी बताइए, 7। अच्छा, तो मुझे बताइए जब मैं पहली बार मिड कैलकुलेट करूंगा तो 0 + 7 डिवाइडेड बाई 2 विच इज बिकम्स
3, ठीक है। जल्दी जल्दी देखिए, तो बताइए थर्ड एलिमेंट पे कौन सा एलिमेंट है 40, तो बेटा मुझे ये जो 30 है ये कहाँ से कंपेयर करना पड़ेगा 40 से। जल्दी बताइए ये 30 हमारे 40 के कंपेरिजन में क्या है, छोटा है, बड़ा है कि इक्वल है, छोटा है। तो मुझे बताइए ये 30 जो है मुझे ये फर्स्ट हाफ यानी कि ये जो 10 20 30 है ना, यानी 40 के पहले उधर ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे बताइए अभी तक हमारे इस 10 को कौन पॉइंट कर रहा था, बिगिन नाम का पॉइंटर। इस 80 को कौन पॉइंट कर रहा था भाई, एंड नाम का पॉइंटर। मुझे बताइए ये बिगिन ये है 10 वाला एलिमेंट, ये एंड है हमारा 80। अब मुझे पता चल गया कि हमारा जो एलिमेंट है वो फर्स्ट हाफ में होने वाला है, तो मुझे तो सिर्फ ये 3 एलिमेंट का अरे पे ही ये करना है, ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो बेटा मैं क्या कर दूंगा, ये जो हमारा एंड हमारा यहाँ पे था इसको हटा के मैं क्या कर दूंगा, ये मिडल एलिमेंट पे क्या था, मिड एलिमेंट है हमारा कौन सा, थर्ड इंडेक्स वाला। तो अब मैं मिड -1 क्या कर दूंगा, एंड हमारा लगा दूंगा मैं 30 पे, ठीक है। यानी अब हमारा एंड किसको पॉइंट करेगा 30 को। तो बेटा मुझे बताइए ये बिगिन जो है ये हमने चेंज नहीं किया, और ये जो एंड है इसको मैंने क्या कर दिया मिड -1, मिड क्या था 3, तो एंड क्या हो जाएगा मिड -1 2, यानी कि सेकंड इंडेक्स। यानी कि अब मैं 0 से लेकर 2 ये जो 3 एलिमेंट है इसमें ही सर्च करना चाहता हूँ। फिर से मैंने मिड कैलकुलेट किया, कैसे मिड कैलकुलेट किया, 0 + 2, जल्दी बताइए 0 + 2 कितना 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना 1, यानी इन तीनों एलिमेंट्स का मिड जो आया वो क्या आया है, ये 20 आया हुआ है। आई होप आप समझ रहे हो। मुझे बताइए मुझे सर्च क्या करना है, टारगेट 30। जल्दी बताइए ये 30 हमारे 20 के कंपैरिजन में क्या है, इक्वल है, छोटा है कि बड़ा है, भाई बड़ा है। तो मुझे पता चला कि हमारे मिड पे 20 पड़ा है, पर मुझे सर्च तो क्या करना है 30 करना है। तो बेटा 30 उसके राइट हाफ में सर्च करना पड़ेगा। अब अगर 30 राइट हाफ में सर्च करना पड़ेगा, मुझे बताइए हमारा जो बिगिन है वो बिगिन पॉइंट कर रहा है 0th इंडेक्स को यानी 10 पे, ठीक है। और हमारा जो ये 1 इंडेक्स पे 20 पड़ा है, ठीक है, और ये 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा है 30, और ये एंड हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा था और ये बिगिन हमारे यहाँ पॉइंट कर रहा था। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। पर और अब हमारा मिड क्या आ गया था भाई, मिड आ गया था हमारा 1 पे, ठीक है। अब मुझे पता चला कि मेरा जो टारगेट एलिमेंट है 30 वो 20 से क्या है बड़ा है, तो मुझे इसके राइट में सर्च करना पड़ेगा। बेटा राइट में जाने के लिए मुझे ये जो बिगिन है, ये बिगिन मुझे यहाँ से हटा के क्या करना पड़ेगा मिड +1, यानी कि मुझे बिगिन कहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा 3 पे। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए मैं इरेजर से थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, ये जो आखिरी का कार्यक्रम है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, जल्दी से मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए आइए क्या मुझे बताइए अभी हमारा जो बिगिन है ये बिगिन क्या हो जाएगा, बेटा ये बिगिन हो जाएगा हमारा मिड +1, मिड कितना है 1, 1 + 1 कितना 2। अच्छा ये एंड जो है वो वही रहेगा, एंड कितना है 2। अब बताइए बिगिन 2 एंड 2, यानी कि दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, इस सेकंड इंडेक्स वाले एलिमेंट को, ठीक है। अब बताइए अब अगर मैंने मिडल निकाला तो मिडल क्या हो जाएगा 2 + 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2, यानी कि अब हमारा मिड क्या आ जाएगा दिस। अब मुझे बताइए मुझे सर्च क्या करना है 30 मिड पे, यानी कि सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा है 30 पड़ा है। जल्दी बताइए 30 = 30, हाँ हमारा सर्च फाउंड हो गया। हम क्या करवा देंगे, ये जो 2 है यानी कि इंडेक्स नंबर 30 का वो रिटर्न करवा देंगे। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं इसको पूरे कार्यक्रम को क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए अभी हमारा जो टारगेट है, ये टारगेट हमारा क्या है, देखिए ये काम करते ही अरे भी मैं रीराइट कर देता हूँ, बस ये इसको पूरे को हटा देते हैं हम। ये लीजिए पूरे को हटा दिया, ठीक है। ये लीजिए फिर से, ये रहा 10, ये रहा 20, ये रहा 30, ये रहा 40 50 60 70 80, ठीक है। इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मुझे मैंने बोला कि टारगेट इक्वल्स टू क्या सर्च करना है भाई, अब एक ऐसा एलिमेंट सर्च करते हैं जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैंने बोला टारगेट इक्वल्स टू मुझे क्या करना है 25 मुझे सर्च करना है, 25 वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे जल्दी बताइए बिगिन कहाँ से शुरू होगा 0 से, एंड कहाँ से शुरू होगा, लास्ट इंडेक्स हमारा 7। जल्दी बताइए पहली बार हम मिड कैलकुलेट करने गए तो मिड क्या आ जाएगा भाई 0 + 7 डिवाइडेड बाई 2, इंटीजर डिवीजन इसका आ जाएगा 3। जल्दी बताइए मिड यानी कि 3 पे क्या पड़ा है, जल्दी बताइए 40। तो बेटा ये हमारा 25 किससे कंपेयर होगा 40 से कंपेयर होगा। 25 40 के कंपैरिजन में छोटा है बड़ा है कि इक्वल है, छोटा है। तो हमें पता चला कि मुझे तो यार ये पहले हाफ में सर्च करना पड़ेगा, यानी कि ये 10 20 30 इन 3 एलिमेंट पे, यानी कि बिगिन तो हमारा यहीं रहना चाहिए। फिर ये मिड -1 हमारा एंड क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। यानी बिगिन तो हमारा क्या रहेगा 0 रहेगा अगर मुझे फर्स्ट हाफ में जाना है, एंड अपडेट हो जाएगा वो हो जाएगा मिड -1 यानी कि 3 -1 2, यानी कि एंड हमारा पॉइंट कर रहा है सेकंड इंडेक्स वाले एलिमेंट को, ठीक है। चलिए फिर से हमारा क्या निकालना है, मुझे मिड निकालना है। बताइए 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना 1, यानी कि ये 1 वाला एलिमेंट हमारा क्या आया, मिडल एलिमेंट आया। मुझे बताइए हमारा जो टारगेट 25 है, ये 25 20 के कंपैरिजन में क्या है,
बड़ा है, छोटा है कि इक्वल है? बड़ा है। अरे भाई बड़ा है तो मुझे पता चला कि मुझे तो राइट में जाना है। अरे राइट में जाने के लिए मुझे बिगिन इक्वल्स टू मिड प्लस 1 करना होता है, मैं एल्गोरिथम में सिखा चुका हूँ आपको। तो बताइए मिड प्लस 1 यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 2। अच्छा एंड कितना हो जाएगा, एंड भी हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि एंड तो हमें अपडेट करना नहीं है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ अब इस हाफ में, सेकेंड हाफ में ही सर्च करना है। ठीक है, तो मुझे बताइए मिड कितना हो जाएगा भाई, मिड हो जाएगा 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2। अब सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 30। आई होप आप समझ रहे हो। हमारा टारगेट में क्या है भाई, टारगेट में है 25। जल्दी बताइए 25 30 की कंपैरिजन में क्या है, छोटा बड़ा कि इक्वल? छोटा है। अरे छोटा है तो मुझे पता चला मुझे तो क्या जाना है, फर्स्ट हाफ में। अरे भाई फर्स्ट हाफ में जाने के लिए मुझे बिगिन वही रखना पड़ता है, सिर्फ ये जो एंड है उसको कर देना पड़ता है मिड -1। अब मिड में क्या रखा हुआ है, 2 - 1 कितना, 1। तो मुझे एक बात बताइए, हमारे अरे का बिगिन हो गया 2 और हमारा एंड क्या हो गया 1। तो मुझे बताइए आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बिगिन हमारा जो है वो ऑलवेज एंड से क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था? मुझे बताइए एक बहुत बड़ा अरे है, ठीक है, एक बहुत बड़े अरे में देखिए थोड़ा सा ये बरोबर नहीं हुआ है, मैं थोड़ा सा बरोबर ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ ये बहुत बड़ा अरे है और इसमें ये हमारा जो एलिमेंट है वो हमारा क्या है, बिगिन है। ठीक है, ये एलिमेंट हमारा क्या है, एंड है। यानी कि ये बिगिन है हमारा सपोज 20 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है और ये एंड हमारा पॉइंट कर रहा है 35 इंडेक्स को। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये हमें एक वैलिड अरे दिया हुआ है, यानी वैलिड अरे का पार्ट दिया हुआ है? मुझे बताइए बिगिन शुरू हो रहा है 2 से, एंड शुरू हो रहा है 1 से, तो बेटा इसका मतलब कि हमें 0 साइज का अरे मिला है। यानी कि हमें जब भी हमारा क्या हो जाए, ये बिगिन हमारा बड़ा हो जाए, तब हमें समझ जाना है कि हमारा एलिमेंट उस अरे में प्रेजेंट नहीं है। यानी कि देखिए ये 25 वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए ये हमारे क्या हो गए, पॉइंटर्स रिवर्स हो गए। यानी कि बिगिन हमारा एंड से ऑलवेज लेस होना चाहिए था या फिर इक्वल होना चाहिए था, तो बिगिन यहाँ पे क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, नहीं भी समझ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। चलो एक काम करते हैं, इसको पूरा ही हटा देते हैं। ठीक है, फिर से हम यही एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में लिया मैंने ये 10, ये लिया 20, ये लिया 30, ये लिया 40, ये लिया 50, ये लिया 60, ये लिया 70, ये लिया 80। इसके इंडेक्स नंबर आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। चलो कोई बात नहीं, मैंने बोला कि मुझे टारगेट जो सर्च करना है, टारगेट वो सर्च करना है 65। मुझे बताइए 65 अरे में है क्या, नहीं है। तो बेटा ये कैसे ऑपरेट होगा, चलिए ये लीजिए, बिगिन हमारा 0 से शुरू हुआ, एंड हमारा शुरू हुआ 7 से, हमारा मिड क्या आ गया भाई, हमारा मिड आ गया 0 + 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटीजर डिवीजन 3। भाई थर्ड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है, 40 पड़ा है, 40। मुझे बताइए 65 40 के कंपैरिजन में क्या है, बड़ा है। तो मुझे बेटा ये शुरुआत का हाफ स्किप करके मुझे पीछे के हाफ में जाना है। पीछे के हाफ में जाना है तो मुझे बिगिन पॉइंट करवाना पड़ेगा इस 4th इंडेक्स वाले एलिमेंट पे और एंड हमारा क्या रहेगा वहीं पे। यानी कि मुझे बिगिन अपडेट करना पड़ेगा मिड +1। मिड में क्या है 3, 3 + 1 कितना होता है 4, यानी बिगिन 4 पे पॉइंट करेगा, एंड पॉइंट करेगा 7 पे। चलिए फिर से मिड कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, फिर से मिड यानी कि 4 + 7 कितना 11, 11 डिवाइडेड बाई 2। भाई 11 डिवाइडेड बाई 2 का इंटीजर डिवीजन तो क्या आएगा 5। यानी कि हमारा ये जो पीछे का हाफ था, ये 4 एलिमेंट्स का, भाई इसका जो हाफ निकला बेटा वो निकला ये 5th इंडेक्स वाला एलिमेंट यानी कि 60। आई होप आप समझ रहे हो। तो बेटा ये टारगेट हमारा 65 60 के कंपैरिजन में क्या है भाई, 65 60 के कंपैरिजन में बड़ा है। तो हमें पता चला कि हमें तो फिर से पीछे के हाफ में जाना है, यानी अब हमारा अपडेटेड बिगिन जो होना चाहिए वो 6 पे होना चाहिए और एंड हमारा यही रहेगा और ये प्रीवियस बिगिन हम हटा देंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कर देता हूँ मैं। तो बेटा बिगिन हो जाएगा मिड +1, तो 5 + 1 कितना 6। ओके, एंड कितना था जल्दी बताइए, एंड तो प्रीवियस वाला ही फॉलो करना है यानी कि 7। ओके जल्दी बताइए मिड कितना आ जाएगा, मुझे बताइए 6 और 7 कितने 13, 13 डिवाइडेड बाई 2, 13 डिवाइडेड बाई 2 का इंटीजर डिवीजन आ जाएगा 6। आई होप आप समझ रहे हो, अदरवाइज मैं आपको रन भी करके बताता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए तो हमारा मिड क्या आ गया 6, यानी कि ये 6th एलिमेंट पे जो 6th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो है 70, यानी ए ऑफ मिड हो जाएगा 70। जल्दी बताओ ये हमारा जो 65 है ये 70 के कंपैरिजन में क्या है, इक्वल है, छोटा है, बड़ा है? भाई 65 छोटा है हमारा 70 से, तो हमें तो क्या जाना चाहिए भाई, पहले के हाफ में जाना चाहिए। भाई अगर पहले के हाफ में जाना है तो हमारा बिगिन क्या होता है वही होता है यानी 6, एंड हमारा अपडेट होके हो जाता है मिड -1। मुझे बताइए मिड कितना है 6, 6 - 1 कितना होता है 5। तो मुझे बताइए आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये बिगिन 6 है और एंड हमारा 5 है, इसका मतलब हमें 0 साइज का अरे मिल रहा है जिसपे हमें बाइनरी सर्च करने बोला गया है। तो बेटा ये जब भी हमारा क्या हो जाए, बिगिन बड़ा हो जाए किससे, एंड से,
इसका मतलब वो एलिमेंट उस अरे में नहीं है। आई होप आप समझ रहे हो। चलिए मैं जल्दी से इसकी आउटलाइन आपको रिपीट कर देता हूँ और जल्दी से इसको कोड कर देता हूँ। कोड करने के बाद मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल ड्राई रन भी करके दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, बहुत सिंपल है, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए 10, 20, 30, 40, ये सॉर्टेड अरे लेना है इसलिए हम ऐसा सॉर्टेड ले रहे हैं, ठीक है। 50, 60, 70 और ये क्या रहेगा 80, ठीक है। मुझे बताइए हमें जो टारगेट मिला, टारगेट क्या मिला, टारगेट वाला एलिमेंट मिला मुझे, सपोज टारगेट वाला एलिमेंट मिला मुझे 20, ठीक है। मुझे 20 सर्च करना है, तो बेटा हम करेंगे क्या, मुझे बताइए ये पहला एलिमेंट, ठीक है, जिसको बिगिन पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और ये लास्ट एलिमेंट जिसको कौन पॉइंट कर रहा है, एंड, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, इसका 0 इंडेक्स और इसका इंडेक्स नंबर 7, इन दोनों के एडिशन डिवाइडेड बाय 2, मिड निकालेंगे, मिड निकलेगा थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट। देखिए 0, 1, 2, ये 3, ये 4 इंडेक्स नंबर, ये 5, ये 6, यानी हमें मिला मिड कितना 40, यानी ये हमारा क्या हो गया भाई मिडल एलिमेंट। मुझे बताइए 20 हम 40 से कंपेयर करेंगे, 20 40 के कंपेरिजन क्या है, छोटा इक्वल या बड़ा, छोटा है। तो बेटा मुझे ये पता चल गया कि ये 20 जो है ये फर्स्ट हाफ में ही मिलने वाला है। तो मेरा जो मिड आया था वो क्या आया था, थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिर्फ पहले हाफ में, यानी इन 3 में एलिमेंट में ही सर्च करूँगा मैं 20, पीछे के हाफ को मैं क्या कर दूंगा, डिस्कार्ड। अब ये पीछे के हाफ को डिस्कार्ड करने के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, हमें जो ये एंड पॉइंटर है वो वहाँ से हटा के हमें ये मिड -1 यानी कि एंड पॉइंटर हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो देखिए अब ये हमारा बिगिन है, ये हमारा एंड है, यानी कंसिडरेशन में तो बेटा ये 3 ही एलिमेंट है। यानी कि जब भी हमारा टारगेट छोटा रहेगा तब हमें कहाँ जाना है, तब हमें जाना है फर्स्ट हाफ में। भाई फर्स्ट हाफ में कैसे जाते हैं, फर्स्ट हाफ में जाने के लिए हमें एंड नाम का पॉइंटर अपडेट करना पड़ता है, कैसे, मिड -1। आई होप आप समझ रहे हो। अच्छा मुझे बताइए सेकंड एग्जांपल, अगर मुझे ये 20 की जगह 60 सर्च करना होता था और मिड हमारा 40 आया था और मुझे 60 सर्च करना है, तो आपको ये नहीं लग रहा कि ये 60 जो है वो हमारा सेकंड हाफ में मिलेगा। मुझे बताइए अगर मुझे सेकंड हाफ में जाना है तो सेकंड हाफ में जाने के लिए मुझे एंड जो है, एंड 80 को पॉइंट कर रहा है, एंड को हम अपडेट नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा जो बिगिन है वो अपडेट हो जाएगा। और वो कितना हो जाएगा भाई, सॉरी बिगिन हमारा हो जाएगा मिड +1। यानी कि सेकंड हाफ में जाने के लिए मुझे करना क्या होता है, मुझे सेकंड हाफ में जाने के लिए बिगिन को अपडेट करना पड़ता है। कितना करना पड़ता है बिगिन को, बेटा मुझे बिगिन यानी कि बिगिन को अपडेट करके क्या करना पड़ता है, मिड +1। आई होप आप समझ रहे हो। आइए मैं जल्दी से आपको ये टर्मिनोलॉजी क्या कर देता हूँ, इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, सो दैट आपको खुशी मिलेगी और अल्टीमेट एम हमारा खुशी है। और वैसे भी मैंने आपको बोला था कि हम कोडिंग पढ़ा के आपके अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे, तो आइए क्रांतिकारी परिवर्तन हम आपके अंदर ला लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ये हो नहीं रहा है, हाँ ओके, 1 मिनट, ठीक है। इसको नीचे कर देता हूँ मैं, हाँ टैब। आइए जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ, आपको कोड कर देता हूँ। मुझे बताइए कोड करने के लिए मुझे यहाँ पे ये वेक्टर आया हुआ है, ये अरे नहीं है, ठीक है। और हमें इन्होंने क्या नहीं प्रोवाइड किया हुआ है, इन्होंने अरे की साइज़ यानी कि इस वेक्टर नम्स की साइज़ प्रोवाइड नहीं की है। कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, ये साइज़ मैं ही निकाल लेता हूँ, n = ऐसा कर देता हूँ मैं। ये जो n है, इस n में हम क्या कर देते हैं, साइज़ निकाल देते हैं। कैसे, n = हम ले लेते हैं ये जो अरे का नाम है, ठीक है। क्या नाम है भाई, अरे का नाम है नम्स डॉट, मैं ऐसा कर देता हूँ नम्स डॉट साइज़। आई होप आप समझ रहे हो कि ये वेक्टर का क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन है। स्टैंडर्ड फंक्शन से हम क्या निकाल लेंगे, साइज़ निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि मैंने n = क्या कर दिया, नम्स डॉट साइज इसमें आ गया। चलिए अब मैं यहाँ पे इंटीजर 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ मैं बिगिन, ठीक है, और इस बिगिन को मैं इनिशियलाइज कैसे करवा देता हूँ, 0 से इनिशियलाइज करवा देता हूँ, ठीक है, सेमीकोलन। और उसके बाद मैं ले लेता हूँ इंटीजर एंड यानी कि हमारा ये अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करने वाला। अच्छा एंड में हम क्या डाल देते हैं, एंड में हम डाल देते हैं n-1। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अरे की जो इंडेक्स नंबर होती है वो कैसी होती है, 0 to n-1 होती है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे एक इंटीजर मिड कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है। भाई ये मिड कैसे कैलकुलेट होगा, मैंने अभी आपको सिखाया। ये मिड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें करना पड़ेगा बिगिन प्लस एंड, यानी हमारे जो भी बिगिन प्लस एंड है इनको क्या करना पड़ेगा भाई, डिवाइडेड बाय, इनकी एडिशन करके डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो कि मैंने मिड इक्वल टू क्या कर दिया, बिगिन प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। और अभी मैंने आपको कंडीशन समझाई कि हम एक वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है। अब ये वाइल लूप हम कब तक चलाएंगे, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जब तक ये हमारा ये जो है बिगिन, भाई ये जब तक हमारा बिगिन क्या है, छोटा या फिर इक्वल है, तब तक हम चाहते हैं कि इस लूप के अंदर जाए हम, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करें भाई, अदरवाइज जैसे ही हमारा बिगिन बड़ा हो गया, ठीक है, और एंड छोटा हो गया, तो हम इस लूप से बाहर आ जाए। तो भाई वाइल में हम वो कंडीशन लिखते हैं जो ट्रू हुई तो हम अंदर जाके काम करना चाहते हैं।
तो जब तक हमारा बिगिन छोटा या फिर इक्वल है एंड से, तब तक हमें क्या करना है, ये लूप काम करना है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं जल्दी से आपको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कोड लिख देता हूँ। क्या लिख देते हैं भाई, देखिए हमने एक बार तो मिड कैलकुलेट कर लिया। कहाँ पे कैलकुलेट किया भाई, देखिए यहाँ पे ये हमने मिड कैलकुलेट किया है पहली बार। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे अंदर आ गए। अंदर आने के बाद वाइल लूप में हमें करना क्या है बेटा, हमें 3 काम करने हैं। ठीक है, मैं एक एक करके कर देता हूँ। क्या, एक तो हमारा जो ये टारगेट वाला एलिमेंट है, ठीक है, टारगेट, अगर ये टारगेट, ओ सॉरी 1 मिनट, हाँ ओ नहीं ये बरोबर नहीं आ रहा है, ये टाइपिंग में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। क्यों प्रॉब्लम हो रही है मुझे समझ में नहीं आया। ये डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट, बैक स्पेस करें, हाँ बैक स्पेस। ठीक है, देखिए क्या, कुछ नहीं है, इफ़ हमारे अरे का नाम क्या है, ठीक है, इफ़ टारगेट, यानी कि हमारा जो टारगेट नाम का एलिमेंट है ये अगर हमारा क्या है, छोटा है। कैसे छोटा है भाई, नम्स ऑफ नम्स ही है ना, हाँ नम्स ऑफ मिड, यानी कि हमारे मिडल एलिमेंट से क्या है भाई, छोटा है अगर। ठीक है, मुझे बताइए, अगर हमने बोला था कि ये अगर हमारा एलिमेंट छोटा है टारगेट, तो मुझे कहाँ जाना है भाई, टारगेट अगर हमारा छोटा है यानी कि मिडल एलिमेंट से, तो मुझे फर्स्ट हाफ में जाना है। फर्स्ट हाफ में जाने के लिए मुझे क्या अपडेट करना होता है भाई, मुझे अपडेट करना होता है एंड। कैसे अपडेट करना होता है, एंड इक्वल्स टू हमें करना पड़ता है मिड -1। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, चलिए अगर ऐसा नहीं है तो हम काय में आएंगे, एल्स में। ठीक है, अच्छा एल्स में हम क्या चेक करेंगे, इफ़ में हम क्या चेक करेंगे भाई, देखो अगर टारगेट छोटा नहीं है तो एल्स में कब आएंगे हम, जब टारगेट हमारा इक्वल रहेगा नम्स ऑफ मिड से या फिर बड़ा रहेगा। तो चलिए हम वो भी चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं, टारगेट इक्वल्स टू क्या आ गया, अगर हमारा नम्स के मिड से यानी कि इक्वल आ गया। भाई मुझे बताइए, अगर हमारा टारगेट मुझे मिल गया मिडल पोजीशन पे, ठीक है, मिडल पोजीशन पे मिल गया, तो हम क्या करेंगे भाई, मिडल पोजीशन पे मिल गया तो हम क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे उसका इंडेक्स। रिटर्न इंडेक्स कहाँ पे, इंडेक्स तो हमारा क्या रहेगा, मिड पे रहेगा। अच्छा मुझे बताइए, इसमें गए हमने देखा टारगेट छोटा है तो हमने एंड अपडेट कर दिया। एल्स में हम तब जाएंगे जब हमारा टारगेट मिडल से इक्वल होगा या बड़ा होगा। इक्वल का भी केस हमने हैंडल कर लिया, तो एल्स में आके हम क्या कर देते हैं, अगर टारगेट बड़ा है उसका प्रोविज़न कर देते हैं। मुझे बताइए टारगेट बड़ा है तो क्या होना चाहिए, टारगेट बड़ा है तो बेटा हमारा जो बिगिन है वो बिगिन अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, बिगिन अपडेट कैसे हो जाना चाहिए, बिगिन इक्वल्स टू हो जाना चाहिए हमारा क्या, जल्दी बताइए, बिगिन क्या हो जाना चाहिए, मिड +1। आई होप आप समझ रहे हो। और मुझे बताइए, ये हमारा नेस्टेड इफ एल्स तो हो गया, पर ये नेस्टेड इफ एल्स के बाद क्या होना चाहिए, अरे भाई नेस्टेड इफ एल्स में हमारा या तो बिगिन या तो एंड हमारा अपडेट हो जाएगा या फिर रिटर्न हो जाएगा हमारा मिड। ठीक है, अरे भाई यहाँ तो बिगिन अपडेट हो गया, यहाँ तो एंड अपडेट हो गया, तो हमारा जो मिड है वो वाइल लूप के अंदर क्या होना चाहिए, बार बार कैलकुलेट होना चाहिए। कैसे कैलकुलेट होना चाहिए, जैसे पहले हुआ था। कैसे, मैं लिख देता हूँ आपको, क्या, बिगिन प्लस एंड और ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 और ये रहेगा सेमीकोलन। ठीक है, अब ये हमारा वाइल लूप खत्म हो गया। मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन की ऐसी भी रिक्वायरमेंट थी कि अगर हमारा एलिमेंट उस अरे में ना मिले, ठीक है, तो आप क्या रिटर्न करवाइए भाई, तो रिटर्न -1 करवाइए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, रिटर्न -1। देखिए अब ये स्टेटमेंट तभी रन होगा जब हमारा क्या होने वाला है, हमारा ये जो ऊपर का जो ये हमारा वाइल लूप है, यहाँ से हमारा कभी भी इंडेक्स रिटर्न हुआ ही नहीं, यानी हमारा एलिमेंट टारगेट नाम का अरे में अवेलेबल नहीं है, तो ही हमारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा और हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न करवा देंगे। आई होप आप समझ रहे हो। पहले मैं इसको रन कर देता हूँ, कोई एरर आएंगी तो वो भी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको रन कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको ड्राई रन भी करके देता हूँ। देखिए 25 टेस्ट केसेस है, आई होप चल जाना चाहिए। नहीं भी चला तो हम आपको एरर्स कैसे रिजॉल्व करते हैं वो भी सिखा देंगे। ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हमारा नेट स्लो चल रहा होगा। हाँ देखिए 25 के 25 टेस्ट केसेस हमारे क्या हो गए, रन हो गए। मैं एक काम कर देता हूँ, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, छोटा करके मैं इसको क्या कर देता हूँ, सबमिट भी कर देता हूँ, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि सबमिट होने से भी लॉगिन में हुआ कि नहीं हुआ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी बराबर आई कि नहीं आई। हाँ देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, 49 टेस्ट केसेस थे, पूरे के पूरे सॉल्व हो गए। 40 पॉइंट्स का ये क्वेश्चन था, 40 पॉइंट्स हमें मिल गए। आई होप कि ये जो डाटा है हमारा ये भी हमारा अपडेट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको जल्दी से क्या कर देता हूँ, ड्राई रन कर देता हूँ, सो दैट आपको खुशी मिलेंगी और खुशी देना ही हमारा अल्टीमेट एम है। भाई 2 एम है हमारे, आपको एक खुशी देने का और एक प्रो कोडर बनाने का। इसीलिए हमने क्या किया हुआ है,
बिगिनर टू प्रो का भी आपको बोला है डायरेक्टली, ठीक है। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि 10, 20, 30, 40 और 50, चलो 5 एलिमेंट, ठीक है। टारगेट, चलो 2 एग्जांपल ले लेता हूँ मैं ड्राई रन के लिए। टारगेट इक्वल्स टू, मुझे किसी ने बोला कि भाई आप क्या सर्च कीजिए 20, मुझे बताइए ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स। भाई सबसे पहले तो हमारे बिगिन में क्या आ जाएगा 0, एंड में क्या आ जाएगा, एंड में आ जाएगा हमारा 4। कैसे पता, देखिए हमने उस वेक्टर की साइज़ निकाली, बताइए 1 2 3 4 5, ये जो नम्स नाम का वेक्टर है इसकी साइज़ कितनी, ये NUMS नम्स, ठीक है। ये नम्स नाम का हमारा जो वेक्टर है इसकी साइज़ कितनी है भाई, इसकी साइज़ है 5, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा हमें लिखने में प्रॉब्लम होता है, यानी कि मेरी हैंडराइटिंग को आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, आप मैं जो बोलता हूँ उस पर आप फोकस कीजिए, ठीक है। तो एन में इनिशियली क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, बिगिन में क्या आ जाएगा 0, एंड में क्या आ जाएगा जल्दी बताइए 4। कैसे पता, अरे भाई एन में 5 आया तो n-1 हमारे एंड को आ जाएगा कितना, दिस। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे मिड कैलकुलेट किया, कैसे, बिगिन प्लस एन डिवाइडेड बाई 2, मुझे बताइए 0 + 4 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2, यानी पहली बार तो हमारा मिड क्या आ गया होगा 2 आ गया होगा। देखिए मैं पहली बार मिड यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ये वाइल के अंदर ये नेस्टेड फॉर लूप चला रहा हूँ मैं, ठीक है। ये नेस्टेड ये नेस्टेड हमारा जो इफ एल्स का लूप चल रहा है, नेस्टेड इफ एल्स, उसके बाद देखिए ये मिड हम फिर से कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये जो नेस्टेड इफ एल्स है ना बेटा, यहाँ पे या तो एंड अपडेट हो जाएगा, या तो रिटर्न हो जाएगा कंट्रोल, या तो हमारा क्या आ जाएगा बिगिन अपडेट हो जाएगा। अरे तो एंड या बिगिन में से कोई एक अपडेट हुआ तो हमें मिड हमें फिर से कैलकुलेट करना है, अरे तो ही तो हम वाइल की कंडीशन फिर से ये कर पाएंगे चेक। चलिए मैं आपको जल्दी से ड्राई रन कर देता हूँ, ठीक है। जल्दी बताइए मिड कितना आ गया 2, मुझे बताइए बिगिन में क्या है 0, एंड में क्या है 4, जल्दी बताइए 0 ≤ 4 क्या, यस, अंदर गए तो इफ टारगेट इज लेस देन नम्स ऑफ मिड, मुझे बताइए नम्स ऑफ मिड क्या है, मिड में क्या रखा है 2, मुझे बताइए सेकंड एलिमेंट पे है कौन 30, यानी बेटा यहाँ पे आ जाएगा 30, टारगेट में क्या आ जाएगा बेटा, टारगेट में आ जाएगा हमारा 20, जल्दी बताइए 20 < 30 ट्रू की फॉल्स, अरे भाई 20 < 30 ट्रू ना, हाँ ट्रू, तो बेटा हमारा एंड अपडेट हो जाएगा, यानी कि देखो ये बिगिन जो 0 है वो तो 0 ही रहेगा, एंड हमारा अपडेट हो जाएगा, कैसे एंड अपडेट हो जाएगा मिड -1, मुझे बताइए मिड में क्या आ गया 2, 2 - 1 कितना 1, आई होप आप समझ रहे हो। अब मुझे बताइए अगर हम इफ में चले गए, यानी ये स्टेटमेंट रन हो गया, तो हम एल्स पार्ट में यानी कि इस सेकंड इफ एल्स में जाने ही नहीं वाले, और सीधा हमारा कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे, और हमारा मिड फिर से कैलकुलेट होगा। आई होप अब आप समझ रहे हो कि मिड फिर से कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। हाँ कैसे, बिगिन प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, जल्दी बताओ 0 + 1 1, 1 डिवाइडेड बाय 2, मुझे बताओ 1 को अगर हम 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो बेटा इधर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा 0, ठीक है। कैसे पता, मैं आपको करके बता देता हूँ। देखो अगर मुझे 1 से डिवाइड करना है, हाँ 0 + 1 1, 1 को मुझे क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, तो मुझे बताइए हम ऐसा करेंगे ना 2 0 0 और रिमाइंडर कितना आया 1, तो बेटा ये आ जाएगा हमारा क्या 0। चलिए कोई बात नहीं, 0 आ गया, 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है 10, टारगेट में क्या है 20। सबसे पहले तो मुझे बताइए ये स्टेटमेंट रन होने के बाद यानी मिड कैलकुलेट हुआ ये 0, उसके बाद हम वाइल में जाएंगे, वाइल में बिगिन और एंड क्या है 0 और 1, जल्दी बताइए 0 < 1, यस अंदर गए। इफ टारगेट लेस देन नम्स ऑफ मिड, मिड में क्या है 0, तो नम्स ऑफ मिड में क्या आ जाएगा 10, टारगेट क्या है 20, मुझे बताइए 20 < 10 ट्रू की फॉल्स, बेटा फॉल्स, तो हम इसमें नहीं जाएंगे एल्स में जाएंगे, एल्स में जाएंगे तो इफ, जल्दी बताओ टारगेट इक्वल टू नम्स ऑफ मिड, यानी कि 20 = 10, नहीं 20 और 10 इक्वल नहीं होते, तो हम फिर से एल्स में आएंगे और हम क्या कर देंगे बिगिन को अपडेट कर देंगे, कैसे, ऐसे मिड + 1 यानी कि 0 + 1, 0 + 1 यानी कितना 1, अच्छा एंड प्रीवियस ही फॉलो होगा, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे फिर से बिगिन कैलकुलेट मिड कैलकुलेट होगा, कैसे 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि मिड क्या आ जाएगा 1, अरे भाई मिड हमारा 1 आ गया, तो नम्स ऑफ मिड क्या हो जाएगा 20, तो मुझे बताओ टारगेट भी 20 है हमारा, नम्स ऑफ मिड भी 20 है, तो ये टारगेट इक्वल टू नम्स ऑफ मिड, ये कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, और यहाँ से रिटर्न मिड हो जाएगा, और यहाँ से इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा क्या 1, और देखिए ये 20 हमारा क्या था 1 इंडेक्स पे ही पड़ा था। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, इस ड्राई रन को एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मीन्स मैं ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ पार्ट, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। ये मिटा देता हूँ और मैं इसको ये मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ये 20 की जगह मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ 25 ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 25 उस अरे में नहीं है, ठीक है। 25, भाई मुझे कोई 25 सर्च करने के लिए बोलता था तो क्या,
तो बेटा 0 भी हमारा बरोबर है, ये e इक्वल टू 4 यानी कि एंड मिडल 2 आ जाएगा। 2 पे क्या पड़ा है जल्दी बताओ 30। अब बताओ मुझे ये 25 हमारा क्या है, 25 हमारा 30 से क्या है छोटा है, तो मुझे बताइए ये टारगेट में क्या है 25 लेस देन 30 यस। तो ये एंड हमारा फिर से अपडेट हो जाता था, यानी कि ये बिगिन 0 और ये हमारा जो एंड है ये अपडेट होके हो जाता था मिड -1, यानी कि ये हो जाता था हमारा 1। अच्छा हम फिर से मिड कैलकुलेट करते थे, कैसे, ये यहाँ पे इस स्टेप में, तो बेटा 0 + 1 1 डिवाइडेड बाई 2, जल्दी बताइए 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना 0। तो बेटा अब क्या आ गया 10, मुझे बताइए 10 हमारा क्या है 25 लेस देन 10 नहीं, एल्स में 25 इक्वल टू 10 नहीं, तो बेटा हम एल्स में जाएंगे, एल्स हम कर देंगे बिगिन इक्वल टू मिड +1, यानी कि हमारा बिगिन हो जाएगा हमारा मिड +1 यानी कि 1। अच्छा एंड कितना 1, ठीक है, तो हम मिड निकालेंगे, मिड कितना आ जाएगा 1। अब मुझे बताइए 1 वाले इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है 20, टारगेट में क्या है 25, मुझे बताइए 25 लेस देन 20 नहीं, 25 इक्वल टू 20 नहीं, तो बेटा मुझे बताइए यानी कि ये 25 हमारा क्या है बड़ा है, तो हम इस एल्स में आ जाएंगे, यानी हमारा बिगिन इक्वल्स टू हो जाएगा फिर से मिड +1, तो बताइए 1 + 1 कितना 2 और ये एंड हमारा कितना हो जाएगा प्रीवियस। अब मुझे बताइए जैसे ही हमारा बिगिन कितना हुआ 2 एंड हुआ 1, तो हमारा फिर से मिड कैलकुलेट होगा, कैसे भाई 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज बिकम 1, तो यानी यहाँ पे ये मिड कैलकुलेट हुआ कितना 1, पर हम जैसे ही ऊपर गए वाइल में तो बेटा यहाँ पे कंडीशन चेक होंगी बिगिन लेस देन इक्वल टू एंड। मुझे बताइए ये बिगिन हमारा 2 है, एंड हमारा 1 है, तो मुझे बताइए 2 लेस देन इक्वल टू 1 फॉल्स, हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। अरे वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे तो ये रिटर्न -1 वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा रन हो जाएगा, और हमारा इस केस में आंसर क्या रिटर्न हो जाएगा -1। आई होप आप समझ रहे हो कि जब हमारा एलिमेंट अवेलेबल नहीं है तब हम क्या कर देंगे उस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको बाद में डिस्कस करके बताऊंगा, पर फिलहाल जैसे कि इस क्वेश्चन में लॉगिन दी हुई है तो वो लॉगिन कैसे है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि अगर हमारे 1024 एलिमेंट भी रहे, ठीक है, तो भी देखो बेटा क्या हो जाएगा हमारा, हम सबसे पहले तो इसका हाफ कर देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, हमारा इंडेक्स नंबर हो जाएगा पहले बिगिन वाला 0 और एंड वाला जो इंडेक्स नंबर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा हमारा 1023, ठीक है। अब इन दोनों का मिड निकालेंगे हम, इन दोनों का मिड निकलेगा अप्रॉक्सीमेटली 512 के आसपास। हम पहले 512 पे चेक करेंगे टारगेट एलिमेंट है कि नहीं है, अगर टारगेट एलिमेंट इससे छोटा है तो हम पहले हाफ में सर्च करेंगे, यानी कि 512 एलिमेंट्स में या फिर पीछे के 512 एलिमेंट्स में। फिर ये 512 एलिमेंट हाफ हो गए 256 हो जाएंगे, अरे हाँ कि नहीं 256, और फिर से ये हाफ हो जाएगा 256 का, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 256 का हाफ होता है 128, फिर से ये हाफ होगा 64, फिर से ये हाफ होगा 32, फिर से ये हो जाएगा 16, फिर से ये हो जाएगा कितना 16 के बाद हो जाएगा 8 4 2 1, यानी कि पहले हमें 1024 एलिमेंट में से मिड निकाला, तो फिर हमें जो सेकंड सर्च करना है वो 512 एलिमेंट में करना पड़ेगा, थर्ड कंपैरिजन हमें करनी पड़ेगी उससे हाफ, यानी हर बार हमारा अरे क्या होते जा रहा है हाफ होते जा रहा है। यही रीज़न है कि हमारा log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी और log का बेस भी क्या रहेगा 2, क्यों 2, क्योंकि हर बार हमारा अरे क्या हो जा रहा है हाफ हो जा रहा है, हर बार हमें हाफ एलिमेंट्स पे काम करना पड़ रहा है, यानी पहले मैं 1024 एलिमेंट पे कंपेयर कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, तो एक कंपैरिजन से मुझे पता चल जाएगा कि शुरुआत के 512 एलिमेंट में सर्च करना है कि पीछे के 512 में। फिर मैं 0 और 512 का हाफ निकाल के यानी कि 256 वाले को मिड पकड़ के उस पर कंपेयर करूंगा टारगेट एलिमेंट, तो मेरा अरे और हाफ हो जाएगा, और मुझे जो नेक्स्ट कंपैरिजन करनी पड़ेगी, नेक्स्ट जो मुझे इटरेट करना पड़ेगा वो हाफ एलिमेंट्स पे ही करना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो। फिर भी जब हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा तब मैं आपको इसको अच्छे से करके बताऊंगा कि कैसे बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉगिन आती है। फिलहाल तो आप इस कोड को क्या कीजिए, ड्राई रन खुद से भी करके देखिए और खुद से भी रन करके सबमिट कीजिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, और एक बात कि आप ये प्लेलिस्ट को शुरुआत से आखिरी तक पूरा देखिए, आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम वो आपकी डिफ़िकल्टीज रिजॉल्व कर देंगे। चलिए बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।